बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में। जैसा कि आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज कई सारे वेपन सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन यहां पर यूके के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है। यूके का यह कहना है कि हम यूरेनियम बेस्ड वेपन, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो डिप्लीटेड यूरेनियम जो है उस तरह का वेपन यहां पर प्रोवाइड करेगा यूके यूक्रेन के अंदर। और इसको लेकर रशिया ने बड़ी चेतावनी दी है कि अगर एक्चुअल में ऐसा हो जाता है तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। इनफैक्ट यहां पर रशिया ने तो यह भी कह दिया है कि बेलारूस के अंदर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल करने वाला है। तो ये पूरा मामला है क्या, ये डिप्लीटेड यूरेनियम किस चीज में इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसका असर क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो ये वाला जो बैच है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू वाला, ये स्टार्ट हो चुका है। आपके पास अभी भी मौका है, इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो सभी को तैयारी कराई जाएगी, लेकिन खास उन बच्चों के लिए जो लोग ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, तो फ्री में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। इसके अंदर आप जो जितने भी लोग मेंस लिखेंगे उनको दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी आईक्यू के, और वहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, इतना बड़ा प्लान लाया गया एट सच अ वेरी अफोर्डेबल रेट। तो इसके लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि इसके अंदर आप एनरोल करा सकें। और इसके अलावा ईपीएफओ का बैच लेना हो, एनसीईआरटी हो गया, जो भी कुछ लेना है, ईपीएफओ का अगेन स्टार्ट हो रहा है 31 ऑफ मार्च को। यहां पर हिंदी नोट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। सो जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, जो भी आपको कोर्स लेना। और साथ ही साथ इंस्टा पे जा सकते हैं मेरे इस आईडी पे, और यहां पर जाकर जो स्टोरीज है उसमें एमसीक्यूज है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, अभी 4-5 दिन पहले ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो यूक्रेन के अंदर जो डिप्लीटेड यूरेनियम वाला वेपन है उसको भेजेगा यूक्रेन के अंदर। देखो क्या होता है ना, डिप्लीटेड यूरेनियम का जो बेसिकली आप कह सकते हो यहां पर जो वेपन है वो टैंक के माध्यम से फायर किया जाता है। मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो बेसिकली क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यूक्रेन में कई सारे टैंक्स प्रोवाइड कर रही है, और उस टैंक के माध्यम से ये डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, ये यूके ने अनाउंस किया। और इसी को देखते हुए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी 2 दिन पहले यह भी अनाउंस कर दिया कि देखिए, इसको देखते हुए हम यहां पर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, मतलब रशिया और आपको पता ही होगा बेलारूस, दोनों के बीच में काफी ज्यादा क्लोजनेस है। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, दोनों काफी बड़े मित्र हैं। तो यहां पर बेलारूस काफी फायदा उठाने की कोशिश, मतलब रशिया काफी फायदा उठाता है बेलारूस का। तो आपको याद भी होगा कि जब यूक्रेन के अंदर एंटर कर रहा था रशिया, तो रशिया ने बेलारूस के माध्यम से, बेलारूस के टेरिटरी से होते हुए कीव के अंदर एंटर करने की कोशिश की थी। तो यहां पर रशिया यह कह रहा है कि हम कई सारे जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बेलारूस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। न्यूक्लियर वेपन तो हम सबको पता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी में कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ था। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली क्या होता है ना, कि इसका इंपैक्ट काफी कम होता है। मतलब कि जैसा हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखा था, जापान के अंदर जो गिरा था, वो तो प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन है, उसका असर बहुत कई दशकों तक देखने को मिलता है। लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में अगर किसी स्पेसिफिक जगह पर चीजों को खत्म करना हो, वहां पर बड़ा असर डालना हो, लेकिन स्पेसिफिक रीजन तक ही, तब उस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका इंपैक्ट कम होता है। वही उसी को हम कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन के माध्यम से सभी को एड्रेस किया, अपने देश की जनता को, और उसमें यह बताया कि हम, हमारे बीच में और लुकाशेंको जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, दोनों के बीच में बातचीत हुई है, और हम न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन जो है इंस्टॉल करेंगे बेलारूस के अंदर। तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि पुतिन ने ये अनाउंस नहीं किया कि कितना न्यूक्लियर वेपन वो इंस्टॉल करने वाले हैं बेलारूस में, लेकिन यूएस गवर्नमेंट का मानना है कि रशिया के पास लगभग 2000 के आसपास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलते हैं। वो कितना यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा बेलारूस में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था कि यूके के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं एनाबेल गोल्डी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, उनके द्वारा 20 ऑफ मार्च को अनाउंस किया गया था कि हम यहां पर चैलेंजर 2 बैटल टैंक्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये जो टैंक है ये यूके का टैंक है, चैलेंजर 2 इसको कहा जाता है। तो इसमें से आपको पता है टैंक का मेन काम क्या है, कि वहां तक जाना और इसमें से फायर करना, ठीक है। तो इसमें से जो वेपन, जो आपका राउंड्स फायर किया जाएगा,
उसमें डिप्लीटेड यूरेनियम होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि यूक्रेन को ये टैंक प्रोवाइड किया जा रहा है और इस टैंक से जो जो आपका इस्तेमाल किया जाता है, जो फायर किया जाता है राउंड्स, उसमें से डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्वेश्चन आपके मन में सबसे पहले तो अब ये आएगा कि ये डिप्लीटेड यूरेनियम क्या होता है। देखो, डिप्लीटेड यूरेनियम एक बाई प्रोडक्ट